तो ये थे अफसर पठान और इनके साथी नारेगांव के, जिन्होंने कहा कि जब तक हमारी जान चले नहीं जाती तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं, जब तक हमें महानगर पालिका नारेगांव के लिए, खबरस्तान के लिए जगह नहीं देती तब तक यहाँ से हम उठेंगे नहीं। अगर हम मर जाते तो हमें यहीं दफनाओ। इस तरह का बयान अभी हमारे सामने हमारे चैनल के माध्यम से अफसर पठान, वंचित बहुजन आघाड़ी के युवा नेता और उनके साथ पूरे नारेगांव के, मेरे सामने आप देख सकते हैं, पूरे लेडीज के साथ जेंट्स, बुजुर्ग, सभी नौजवान बैठे हुए हैं। आज से 13 दिसंबर को जो उन्होंने कहा था कि अगर नहीं हो, महानगर पालिका इंसाफ देती है, जगह नहीं देती तो हम आमरण उपोषण करेंगे, और उसी के चलते आज इनका आमरण उपोषण शुरू हो चुका है। अब देखना है आने वाले वक्त में क्या महानगर पालिका इनकी मांग को पूरा करती है या फिर इनमें से कुछ हादसा होता है या क्या होता है। अब आने वाले वक्त में ही देखते हैं। ऐसे ही हम आपको अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए MTN न्यूज़। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं MTN न्यूज़। हमने आपको आज 7 दिन पहले वंचित बहुजन आघाड़ी की न्यूज़ बताई थी। अफसर पठान ने निवेदन दिया था महानगर पालिका को कि नारेगांव में कब्रस्तान की जगह को लेकर ये मामला कई दिनों से चल रहा है। सर्वे हो चुका है, काफ़ी तो फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो चुकी है, फिर भी महानगर पालिका जो है इन्हें जगह नहीं दे रही है, टालम टोल कर रही है। उसी के मामले को लेकर के इन्होंने महानगर पालिका में निवेदन दिया था और उन्हें 7 दिन का अल्टीमेटम दिया था कि अगर 7 दिन में वो जगह अलॉटमेंट नहीं करते नारेगांव कब्रस्तान के लिए तो महानगर पालिका के सामने आमरण उपोषण करेंगे। उसी के चलते आज 13 तारीख है और आज से ये पूरे महिलाओं के साथ आमरण उपोषण शुरू कर चुके हैं। अफसर पठान, वंचित बहुजन आघाड़ी के युवा नेता, उनके साथ पूरा गांव के नागरिक भी है, नारेगांव के लोग भी मौजूद है। उन्होंने जो चेतावनी दी थी, जो बात कही थी कि अगर नहीं होता है तो मेरे मरे तक यहाँ उपोषण करूंगा। तो आइए उनसे बात करते हैं, क्या हुआ ये 7 दिनों में महानगर पालिका ने उन्हें क्यों रिस्पांस नहीं दिया, क्या दिक्कतें आई, क्या कहेंगे अफसर भाई? लास्ट टाइम आपने 7 दिन की चेतावनी दी थी महानगर पालिका को हमारे चैनल के माध्यम से, और अभी तक वो हुआ नहीं और आपको मजबूरन उपोषण के लिए बैठना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम। हम बार बार महानगर पालिका प्रशासन और कलेक्टर साहब को जो है तो आए दिन कई महीनों से, तकरीबन साल से हम जो है तो निवेदन पे निवेदन 2024-23 से जो है तो निवेदन पे निवेदन दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो भी हमारे साथ जो है तो अन्याय हो रहा है। जैसे कि DPR जब निकालते हैं ये लोग महानगर पालिका वाले, जिसके लिए सभी जो जगह है, शमशान भूमि हो या कब्रिस्तान हो, सभी समाज के जो समाज के सभा, हाँ, जो वो DPR के अंदर डिक्लेरेशन करते उसको लिए राखी जगह छोड़ते, ये जगह देना आरक्षण छोड़ देते उसके लिए। लेकिन हमारे देखिए औरंगाबाद महानगर पालिका के अंदर सिर्फ जो है तो तोड़ फोड़, गरीबों को बेघर, और उनकी कोई फिक्र ही नहीं है। अब हम देख रहे हैं कि ये जब तोड़फोड़ कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, चलो औरंगाबाद का विकास हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन हम जिस बात मुद्दे पे बैठे हैं कि जहाँ ये कई जमीना जो है तो काय के लिए लेके दे रहे हैं, धन्ना सेट ले रहे हैं, लेकिन हमारे लिए भी कुछ सोचो ना, क्योंकि हमारे नारेगांव की जो कब्रिस्तान की वो छोटी सी चुरुटी है, जबकि वहाँ बहुत 200-250 लोग मुसलमान के घर थे। अब जो है तो हजारों की तादाद में वहाँ पे जो तो मुसलमान के घर हो गए। इसलिए हमारी मांग है क्या महानगर पालिका और कलेक्टर साहब से कि हमें जो तो नारेगांव के लिए जो है तो कब्रिस्तान दीजिए, जिसके लिए जो है तो हमको दफनाने के लिए जो है तो आखिरत में जो तो मरने के बाद तो भी कम से कम इंसान को सुकून मिलना चाहिए। इसके लिए हम जो तो महानगर पालिका को बार बार निवेदन के जरिए से, मीडिया के जरिए से जगा रहे थे, लेकिन महानगर पालिका और कलेक्टर साहब का जागने का कोई इरादा दिख रहा नहीं। इसके लिए मैं आप सब लोगों का शुक्र अदा करूंगा कि आप लोग जो है तो यहाँ पर आके जो है तो हमारी बात जो तो मीडिया तक पहुंचा रहे हैं और पूरे जनता तक पहुंचा रहे हैं। ये हमारे को लोकशाही है, इस लोकशाही के अंदर हमें एक संवैधानिक अधिकार है हमारा, जो हमारी चीजें जो है तो मूलभूत सुविधाएं हमको मिलना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हें प्रशासन हुकुमशाही कर कर हमारा दबाव सिर्फ लेटरों को लेकर कागज में, रद्दी में, डब्बे में डालकर जो है तो इग्नोर कर रहे थे। अब 2-3 दिन के बाद में जो है तुरंत जो है तो आचार संहिता लगने वाली है, उसके बाद कुछ है ही नहीं। हमने इनको बार बार पहले भी बताया 7वें महीने से कि हमें कब्रिस्तान की जगह दो। देख रहे हैं हम महानगर पालिका जो है तो अभी भूमि अभिलेख को भेज रही लेटर कि हमको जो है तो फीस दो गवर्नमेंट गिनती के लिए सरकारी जगह की। लेटर तो यहाँ से भेजी, लेकिन लेटर उन्होंने महानगर भूमि अभिलेख ने लेटर का जो है तो भेजा वहां से 1,62,000 का प्राइस
कि हमको भर दो आप, लेकिन महानगर पालिका ने मालमत्ता अधिकारियों ने और महानगर पालिका आयुक्त साहब ने अभी तक भी वो लेटर के फीस भरे नहीं। वो रहता है उनका 7 दिन का टाइम कि 7 दिन में हम तुमको गिनती कर देंगे, वो टाइम खत्म हो जाता, कोई भी गिनती का हो वो टाइम खत्म हो जाता। कलेक्टर साहब और आरडीसी ने जो है तो महानगर पालिका को लेटर भेजे, इनकी क्या समस्या है वो करा के दो, वो भी इन्होंने लेके रखे हमारे से। ये हमारे पास, हम मुंह से झूठ नहीं बोलेंगे। महानगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी क्या पैसे मांग रही है, क्या डिमांड करे कुछ? डिमांड तो कुछ नहीं करे उन्होंने। ये हमने देखे कि पीछे 7वें महीने में हमने लेटर दिए थे, 7वें महीने में आरडीसी ने लेटर निकाला महानगर पालिका को कि आप जो है, और फिर गिनती के लिए रजिस्टर में नोंद दी महानगर पालिका के। ये महानगर पालिका नारेगांव गट नंबर 4 की और गट नंबर 26 की गिनती के लिए जो है तो नोंद भी है। तो मैं महानगर पालिका प्रशासन आयुक्त साहब से पूछना चाहता हूं, ये सिर्फ हमारे साथ ढोंग हो रहा है कि हमको हल्के में लिया जा रहा है? ये सबसे पहले आप तय करो। अगर ढोंग हो रहा है तो आपको लगता है कि यहाँ से किसी की मौत निकलने के बाद ये अब सूद में आएंगे, या फिर जो नारेगांव में दफन विधि हो रही है लोगों की, हम जो तो N6 हो, सिटी में हो, हम जो तो दफनाने के लिए सिटी में ला रहे हैं। अब ऐसा लगता है कि मैं महानगर मीडिया के माध्यम से बोलना चाहता हूँ महानगर पालिका आयुक्त साहब को और यहाँ के हमारे कलेक्टर साहब को और मेरे सभी भाइयों को और मीडिया वालों को भी, यहाँ अगर हम जो लोग उपोषण के लिए बैठे हैं, हमारे में से किसी को भी कुछ होता है तो हमें जो है तो कब्रिस्तान में नहीं दफना दिए, इन्होंने जो कब्रिस्तान देंगे उसमें मत दफनाओ, हमें यहाँ महानगर पालिका के सामने दफनाओ, ताकि महानगर पालिका आयुक्त और कलेक्टर सूद में आए। अस्सलाम वालेकुम। क्या लगता है कि दफनाने के बाद आपको इंसाफ मिलेगा? इंशाल्लाह आज जो है तो अफसर पठान जो है तो आवाम के लिए उठा है, कब्रिस्तान के लिए उठा है, और पूरी नारेगांव की आवाम उठी है। हर कोई अफसर पठान बन के सामने आएंगे इंशाल्लाह, और वो हक दिलाने के लिए खड़े रहेगा। और ये ध्यान में रखिए, ये अगर महानगर पालिका सोच रही है कि अफसर पठान को दफनाने के बाद अगर तुम कब्रिस्तान देंगे तो आपको इसको भुगतना पड़ेगा। आज महानगर पालिका के सामने जो बैठे हुए अफसर भाई, इनके वास्ते सब पूरा नारेगांव जमा हुआ और यहाँ के उनको समर्थन दे रहे, और बहुत लोग आने वाले इनको समर्थन देने के वास्ते। जब तक ये मसला हल नहीं होता, जब तक अफसर भाई यहाँ से नहीं उठेंगे और हम भी नहीं उठेंगे इनके साथ हम भी रहेंगे। लेडीज भी है और पब्लिक आ रही है, और इंशाल्लाह जब तक अफसर भाई रहेंगे इनका साथ देंगे हम। जमीन लेकर ही उठेंगे? हाँ, जमीन लेकर उठेंगे इंशाल्लाह। हम महानगर पालिका के सामने बैठे अफसर पठान भाई के साथ में, हमारे भाई है। हमारी मांग इतनी है महानगर पालिका से कि हमको कब्रिस्तान की जगह देना चाहिए। हमारी मांग इतनी है, हम यहाँ से जब तक मिलता नहीं, जब तक यहाँ से उठेंगे नहीं। आज जिंदा रहने के लिए इंसान को फिक्र करना चाहिए था, तो आज मरने के बाद की भी फिक्र पड़ी हमको कि अगर आज जाते जाते अगर कुछ हो गया तो हमको कहाँ दफनाएंगे। हमारी मांग इतनी है प्रशासन से कि हमको कब्रिस्तान के लिए जगह चाहिए, जब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं। बोलो। नहीं तो हमको मजबूरी से महानगर पालिका में लाके दफन करना पड़ेगा। इधर देख के बोलो। हाँ, हमारी मांग है इतनी पूरी करो। हम मरने के बाद जाएंगे कहा? जिंदे को जो कोई भी जगह देता, पर मरने के बाद कहा जाएंगे? हमको जगह मांगता बोले मांगता, कुछ भी करो।